संजेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओं वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज भक्ति भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण में मेरा यथा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग प्रेम संपुट ग्रंथ के जो है अध्ययन कर रहे हैं। संग राधा जी अपने अनुभव की कथा रियलाइजेशन दिवांगना रूपी कृष्ण की जो है बता रहे हैं। जिस कथा हम लोग भी श्रवण कर रहे हैं। कहाँ तक श्लोक हो गया? रास में कृष्ण अंतर्ध्यान होकर के अनेक गोपियों के परित्याग करके केवल मेरे साथ ही विहार किया था। इसके बाद वो पुनः ही जो अपने मुझे ही परित्याग कर दिया था, इसका कारण सुनो। प्रेम के समुद्र वर्णनंदन मुझे ही सर्वाधिक प्रियतमा मानते हैं। इसमें उनका कोई भी अपराध नहीं है। जैसे काल मैंने कहा था, ये गोपियाँ कृष्ण के ढूंढते ढूंढते जब वो श्रृंगार बट के तरफ आए जमुना के किनारा में, तब चंद्रावली आदि के पक्ष भी तो ही कहने लगे, अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत जामुनत रह। बोले जिस नारी को लेकर के कृष्ण एकांत रूप में प्रेम विहार आदि की, वो धन्य है।
वो श्रेष्ठ है, क्योंकि अनया राधितो नूनम भगवान हरीश्वर, स्वयं कृष्ण जो सबके चित्त के मन को हरण करने वाले हैं, ऐसे हरि। और वो श्री हरि ने किया कि, अर्थात हमारे प्राण प्रियतम हरि ने किया कि ये जो चरण चिन्ह देख रहे हैं, अर्थात कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ ही साथ और एक स्त्रियों के चरण चिन्ह हम देख रहे हैं, ये सत्य ही वो स्त्री जो कृष्ण की सर्वोत्तम प्रिया है। इसलिए भागवत में प्रमाण दे रहे हैं, ये श्रीमती राधिका कृष्ण के जो सर्वोत्तम जो प्रिया है, ये भी प्रमाण दे रहे हैं। इसलिए राधा जी उसकी करे, प्रेम के समुद्र वर्णन मुझे भी सर्वाधिक प्रियतमा मानते हैं, इससे उनका कोई अपराध भी नहीं है। जो मुझे छोड़ करके जब वो विरह समुद्र में रुला करके चले गए, उसके दोष नहीं है, क्योंकि कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं, ये समवेदना संपन्ना गोपियाँ राधा जी के प्रति भी अनुराग प्रकाश करें। समझ में आए? समराग माने समवेदना, अर्थात चंद्रावली आदि सखियाँ, जो उसमें 4 प्रकार की सखियाँ थी, सखी एक क्या बोले, सपक्ष, विपक्ष, तर्षपक्ष, सुहित पक्ष, ये समस्त सखियाँ भी अनुभव करें राधा जी के प्रति एक अनुराग प्रकाश करे, माने समवेदना, समवेदना माने सिंपैथी प्रकाश करे। सिंपैथी कब होता है? अपने दुख के दुख नहीं समझ करके दूसरे के दुख को देख करके हृदय द्रवीभूत होकर के जब हम सेवा करते हैं, उसी की कहा जाता है सिंपैथी। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत होता है, सिंपैथी इज ए गोल्डन की व्हिच अनलॉक। वो लॉक नहीं होता है तो गोल्डन की, स्वर्ण सोने के ताले हैं, सोने के ताला कोई लगाता है घर में, तो लगा तो पहली चोर तो बोले बस इतने मूल्यवान जो सोना तो इसी के लेकर के चले जाता हूँ, इसके घर में और कुछ है नहीं है तो दूर की बात है तो इस सोने के ताला और चाबी के दोनों ही लेकर चले जाता हूँ, क्योंकि बहुत मूल्यवान है। कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर में सोने के ताला लगाते हैं? नहीं लगाते। सोने के जो है ताला हो चाबी हो, वो तो गुप्त स्थान में रखा जाता है, मणिमुक्ता जो है। कौन सा ताला लगाते हैं? लोहे के तमा के लगा देते हैं। किंतु कोई व्यक्ति सोने का जो ताला जो है वो मूल्यवान और है ताला लेकर, इसलिए कहता है सिंपैथी ये गोल्डन की, व्हाट्सअप रूपये सिंपैथी है। ये कैसे है? ये गोल्डन की है, सोने के ताला है, मानो लॉक है। बात है कि व्हिच अनलॉक, जो सदा सर्वदा कैसे रहता है? अनलॉक रहता है, अर्थात सबके द्वार खुला रखते हैं। तो की कहते हैं बात, अच्छा घर में आप ताला क्यों लगाते हो? चोर के भय से। बोले देखो, चोर के भय से वास्तव रूप में कोई ताला नहीं लगाते। चोर यदि चोरी करना चाहें वो तो किसी प्रकार भी कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट जो चोर होता है वो तो हाथ के कला के द्वारा जितने बड़े बड़े ताला जो है ना वो अपने आप वो तोड़ देते हैं, अथवा उसके पास कोई लोहे के यंत्र होता है वो ताला के तोड़ करके आपके घर में जो मणि मुक्ता आदि वो लूट करके ले जाएंगे। बोले ताला किसके लगाया जाता है? तब बताओ। यदि ये कहो है तर्क में, बोले सज्जन के लिए ही ताला लगाया जाता है, दुर्जन के लिए ताला नहीं लगाया जाता। दुर्जन के लिए ताला लगाओ, दुष्ट लोग के बाद चोर के लिए ताला लगाओ तो वो चाहें तो है,
वो तो आपके घर के तोड़ करके फोड़ करके वो लेकर के चले जाएंगे हैं। बोले सज्जन के लिए ही ताला लगाया जाता है। बोले क्यों, सज्जन थोड़ी तक। बोले हाँ, कैसे न, सज्जन व्यक्ति के कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, असत्संग में चले जाते हैं, तब वो ताला तोड़ करके ताला तोड़ना शुरू करते हैं। किंतु दुर्जन के लिए नहीं। आश्चर्य की कथा ही नहीं कहे, उल्टा करके बता रहे हैं। सज्जन के लिए ताला लगाना जाता है, किंतु क्यों न, सद्व्यक्ति जो है कभी कभी असत मार्ग में व माया के द्वारा चित्त भ्रष्ट हो करके वो किसी को भी अनिष्ट साधन कर सकते हैं। कि माइक जगत है, सज्जन की बुद्धि भी कभी कभी है भ्रष्ट हो जाता है। कैसे होता है सज्जन, इसलिए चैतन्य चैतामृत में कह रहे हैं, विषयी रन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने कृष्ण न स्मरण। सज्जन व्यक्ति कभी यदि असत व्यक्ति के अन्न ग्रहण करें, उसे पचा नहीं पाएगा, उसकी क्या होगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, और वो बुद्धि भ्रष्ट हो करके ही वो ऐसे कार्य करेंगे। इसलिए कई वैष्णव के ऐसे विचार भी कहते हैं, बोले दुर्जन के लिए घर में ताला नहीं लगाया जाता है, किसके लिए, सज्जन के लिए है। इसी तो ये महाभारत में पक्का हम दिखा रहे हैं। जब भीष्म पितामह सर सज्जा में जब लेट गए ना, और उस समय उस तरफ कौरव लोग भी आ गए और इधर पांडव लोग भी आ गए। युधिष्ठिर महाराज, भगवान कृष्ण के युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह के चरण कमल के पास खड़े होकर के प्रणाम करके अनेकों प्रश्नों को पूछा, बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछा, और स्वयं भीष्म पितामह भी सारे उत्तर भी दे रहे हैं। और द्रौपदी पांडवों के पीछे खड़ी हुई थी और मुख में वस्त्र आवृत करके कुछ हंस रही थी। इतने समय भीष्म पितामह के नजर पड़ा द्रौपदी के ऊपर। भीष्म पितामह द्रौपदी के कहने लगे, द्रौपदी क्यों हंस रही हो अभी? बिकॉज स्त्रियों के हंसना ये कोई साधारण नहीं होता है। जो बुद्धिमान जो स्त्रियां जो है उनके हंसना बोलना में कोई एक विशेष वैशिष्ट रहता है। हमारे शास्त्र में स्त्रियों की कभी अवमानना नहीं किया, डिसनर नहीं किया है। जहाँ जहाँ पर स्त्रियों के लिए शास्त्र में अनेक कड़ी बात कही गई, कड़ी बात माने चेस्टाइजमेंट बात कहा गया, वो सब कौन सा स्त्रियों के लिए? दुष्ट स्त्रियों के लिए, सती नारी के लिए कभी नहीं कहा गया। इसलिए हमारे भारतवर्ष ऐसे एक देश है जहाँ पर स्त्रियों की जो सर्वोच्च स्थान पर दिया जाता है। किसी देश में ऐसी नहीं है, जिससे हम कहते हैं, यहाँ तक भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं, भारत माता की जय। भारत के यहाँ मातृस्थान के सम्मान देते हैं। कोई कहते हैं पाकिस्तान माता की, अमेरिका माता कोई कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं बोले शास्त्र में स्त्रियों के नीचा दिखाया। बोले नहीं, कहीं शास्त्र में स्त्रियों के नीचा नहीं दिखाया। और जहाँ जहाँ पर स्त्रियों के नीचा दिखाने की बात नहीं है, उनकी माने क्या बोले चेस्टाइजमेंट जो किया गया, वो कौन सा स्त्रियों के लिए? जो अबाध्य स्त्री है। अबाध्य समझते हैं? माने those are completely out of कंट्रोल हो जाते हैं, दुराचारित्व करते हैं, व्यभिचारित्व में पड़ते हैं। उसी स्त्रियों के लिए भी तुलसीदास भी लिख दिया, बोले ढोल गामार चामर और क्या बोले ये नारी क्यों वहीं पर है, वो ताड़न के ही योग्य कहा गया।
तुलसीदास जी रामचरितमानस भी लिख दिया है, गीता में भी ऐसी श्लोक है, कई श्लोक है। बोले कौन सा स्त्रियों के लिए कहा गया? सती साध्वी, रमणीय के लिए नहीं। शास्त्र में तो भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं स्त्रियों के लिए। अरे प्रातः काल में उठ करके 5 स्त्रियों के स्मरण करो, है द्रौपदी, अहिल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी, 5 स्कन्ना नित्यं स्मरित। ये तुम्हारे कल्याण होगा। कहीं स्त्री की निंदा किया। किंतु जो लोग शास्त्र जानते नहीं हैं, बस सदगुरु की विचार को नहीं जानते हैं, जब भागवत में जहाँ जहाँ पर स्त्रियों के लिए चेस्टाइजमेंट किया गया, उसी के वो कहते हैं भाई हमें क्यों ये कर रहे हैं? बोले नहीं, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में स्त्रियों की जो स्थान सर्वोच्च उच्च स्तर पर दिया गया है। इसलिए भी कहा जाता है मदर इज वोमेन, वोमेन इज माई मदर। समस्त स्त्री को जो है मातृवत दर्शन करो। नीति शास्त्र भी लिखा गया है, भागवत वेद पुराण तो परमार्थ भी सोचो, नीति शास्त्र भी लिखा गया पर नारी मातृवत। दूसरे स्त्रियों के देख करके मातृ ज्ञान करके उसके क्या करो? प्रणाम करो, है कि इसलिए पर नारी मातृवत है। शास्त्र में ऐसे कहा गया। कहीं नारी के निंदा नहीं है, कहीं वो नहीं है। भारतवर्ष हमारी एक देश है। ये भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में ही करे, हम नहीं करें। चैतन्य शिक्षामृत ग्रंथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते समस्त मातृ समाज को जो है सम्मान दो। यहाँ तो भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं जो देश जितने परिमाण मातृ समाज को सम्मान देते हैं और वही देश उतना ही पारमार्थिक राज्य में वो उन्नत होते हैं। भागवत, गीता, रामायण, महाभारत सर्वत्र देखो नारी जाति के ऊपर कैसे सम्मान किया। अनुसा होकर के छोड़ करके कोई सती नारी हो सकता है मर्त जगत में? हम तो वैकुंठ भी गए ही नहीं, स्वर्गलोक भी गए ही नहीं, किंतु शास्त्र में तो लिखा है उत्तरी ऋषि की पत्नी अनुसा जैसे सती नारी है, द्रौपदी जैसे सती नारी है, द्रौपदी, कुंती, अहिल्या, तारा, मंदोदरी। देखो इनके नाम कैसे आ रहे हैं? क्यों? कारण क्या है? ये वे लोग सब कृष्ण में संपूर्ण रूप से आत्म समर्पिता थी। जो कृष्ण में आत्म समर्पिता तो वही तो भगवत भक्ति है, भगवत भक्त है। भगवत भक्त के कहीं शास्त्र में निंदा नहीं किया गया है। आगे समझे? किंतु कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और जब एक कहा देते हैं, वो क्या कहते हैं? स्त्रियों के हमारे ऊपर कसाघात कर रहे हैं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में कहीं पर जो है स्त्रियों के ऊपर कसाघात नहीं किया। कसाघात समझते हो? माने जैसे घोड़े चलाने के लिए वो क्या बोलते हैं, वो चाबुक रखते ना पिटाई, उससे कसाघात कहा जाता है। किंतु हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में कोई सती साध्वी नारी अथवा कृष्ण समर्पित आत्मा, स्त्री हो पुरुष हो, उनके कसाघात नहीं किया है। पुरुष भी यदि कृष्ण भक्त नहीं हो उसके लिए भी कसाघात किया गया, किंतु नारी जाति के ऊपर एक सम्मान दिया गया है। सती नारी, जो भगवत भजन करने वाले है। इसलिए तो यहाँ पर भी करें राधा जी की जैसे भाव देखो यहाँ पर सुनो। संग कृष्ण भी कह रहे हैं, ये संग श्रीमती राधा जी कह रही हैं, ये उस समय जो कृष्ण मुझे
परित्याग करके जो चले गए, वो कोई उस कारण नहीं है। वो कारण है कृष्ण ये प्रमाण कराना चाहते हैं ये मैं समस्त सुखियों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। और ये सर्वश्रेष्ठ कृष्ण यदि मुख के द्वारा बोले, लोग विश्वास नहीं करेगा। भाई तुम जिसको प्रेम करते हो तुम उसके ही गुणगान करोगे, है? इसलिए भगवान पहले उद्धव के द्वारा ही गोपियों की महत्व कीर्तन कराया, जिससे उद्धव संदेश भी लिखा गया। उद्धव पज में आए कि नहीं आए, है? और गोपियों की प्रेम भाव दे करके 6 श्लोकों के द्वारा कितने सुंदर स्तुति आदि करा है। क्यों भगवान उद्धव के द्वारा क्यों गोपियों की स्तुति कराए, ये भी कारण दिखा। यद्यपि अनेक कारण है, क्यों कृष्ण जानते हैं ये मैं राधा आदि गोपियों के मैं प्यार करते हूं, इसलिए मैं यदि उनके गुणगान करूं, लोगों के पास चले जाए, लोग कहेंगे अरे तुम उसके प्रति करते हो, ऐसे ही बोलते रहो। अपने बेटा के आंख नहीं है तब भी आप अपने के बेटा के क्या नाम रखोगे? पद्मलोचन, है? रखोगे नहीं? कोई बेटा के नाम अंधा रखता है? आजकल कोई सुना नहीं है ये कोई माता पिता अपने बेटा के नाम अंधा रखा है, अंधा इधर आ जाए, ऐसे नहीं कहते। अंधा शब्द क्रिटिसिज्म वाक्य कहा जाता है? आज इसलिए कहते श्री कृष्ण ये भी विचार करने लगे, यदि मैं अपने ही गोपियों की महिमा जगत में प्रकाश करूं, बाप जगत के लोग हमारे ऊपर ही भी है एक कुछ न कुछ है कंप्लेन करेगा। इससे उद्धव के द्वारा ही गोपियों की प्रेम महत्व जगत में प्रचार कराया। और स्वयं उद्धव आकर के भी यही तो बोले, है द्वारका में जो महिषियां जो है सदा सर्वदा कृष्ण के विवाहित पत्नी है, काच साथ में रहने वाले, उन लोग के हृदय में भी ये प्रेम नहीं दिखा गया। महिषरी ओपी दुर्लभम अदुर्लभम, यह प्रेम जो महाभाव की जो स्थिति दिव्य उन्माद दशा की जहां पर वर्णन हो रहा है, उद्धव ये जगत में तो प्रचार किया। गोपियों की प्रेम महात्मा जगत में कृष्ण ने प्रचार किया, कृष्ण नहीं, स्वयं कृष्ण गोपियों के द्वारा ही जगत में प्रचार कराया। तो उसी प्रकार श्रीमती राधिका यहां पर भी कह रहे हैं, हे देवांगना, जो कृष्ण जो मुझे छोड़कर के जो चली गई और मैं विरह में जब तड़प रही थी, काशी काशी महाभुज है, उस समय भी कृष्ण के प्रति हमारी ये विरह है। और उस विरह के देख करके है ये सपक्ष विपक्ष तर्षपक्ष सुहित पक्ष ये सारे गोपियां यहां पर पहुंचे। सपक्ष वाले गोपियां राधा आदि तो गोपियां तो समझ गए, वो लोग कुछ नहीं बोले है, किंतु विपक्ष वाले गोपियां जो है चंद्रावली आदि गोपियां है यही श्लोक कहने लगे। क्या बोले? न पारे, क्या श्लोक? अरे अभी तो श्लोक बोला, ये जो जिस गोपी के लेकर के कृष्ण प्रेम विहार गए है, अनया राधितो नूनंग भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद जत पीत जामुना तरह। यमुना के किनारे में जिस नारी को लेकर के, स्त्री के लेकर के कृष्ण प्रेम विहार किया, वो कितने सौभाग्यवान है। विपक्ष पार्टी के द्वारा यदि किसी के जयगान किया जाता है तो वही तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ऐसे पार्लियामेंट में 2 पक्ष बैठते हैं, एक सपक्ष और एक विपक्ष। विपक्ष पार्टी यदि कहें ये हाँ आपने जो कार्य किया ये सत्य है, साधारण रूप में विपक्ष पार्टी क्या करते हैं? सपक्ष पार्टी के वो टांग खींचना तोड़ते हैं। क्यों? ना उसके नीचे उतार करके मैं ऊपर बैठ जाऊं। इसी को ही कहा जाता है क्या? राजनीति है। राजनीति और कुछ नहीं है। अच्छा भी काम करे तो विपक्ष पार्टी उसके दोष देखेंगे, है?
और दोष दिखा करके मीडिया के द्वारा, इसके द्वारा वो क्या करेगा, उसके अपप्रचार करेंगे। क्यों? उसके गिराने के लिए। इसकी कहते हैं राजनीति, और कुछ नहीं है राजनीति। किंतु वही विपक्ष पार्टी यदि वर्तमान शासन करने वाले जो शासक है, यदि उसके गुणखान करे तो सर्वलोक मान्य होता है। मेरे कहने के लिए तात्पर्य उसी प्रकार ये नाया क्या बोले, भूल जाता क्या श्लोक, अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर संग श्री हरि है। जिस स्त्रियों के लेकर के जमुना की तट पर किनारे में प्रेम विहार किया, वो कितने सौभाग्यवान। यह पर टीकाकर कहते अनया राधितो कृष्णेन आराधिता इति राधा है, अर्थात स्वयं कृष्ण जिस राधा की जो मानो प्रेम विहार पूजा आदि की है। उद्धव भी उसी प्रकार एक श्लोक भी बोले है, वो लिखा है रासो महागुष्ठम, जिस रासलीला में गोपियां काम में जब पीड़ित हो जाते हैं, उस समय वह समस्त गोपियां अपने काम ताप को दूर करने के लिए कृष्ण के जो है चरण कमल को अपने स्तन पर रखते हैं। ऐसे श्लोक है। नहीं वो श्लोक जो है नहीं, वो तो गोपी गीत का हो गया। अरे मेरा किताब ले आओ, जो बड़े को है नहीं, किताब है नोटबुक जो मैं जहाँ पर लिखता हूँ उसमें ही वर्णन होते जा रहे हैं। एता परं तनुभूतो भुवि गोपबद्धो गोविंद एव अखिलात्मनि रूढ़ भावा वंचन्ति यद्भवभ्यो मुनयो वयंच किं ब्रह्म जन्मभिर रनंत कथा रसस् है। स्वयं उद्धव किसने है? हाँ, कितने सुंदर श्लोक, 6 श्लोक के याद करना चाहिए। वंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणु अवीक्षण से जासांगरी कथो गिदु पुनाति भुवनत्रयम् है। राधाजी के तत्व में बोलते जा रहे हैं ना। जब मैं खोजता हूँ तब नहीं मिलता, जब खोजता हूँ अपने आप आ जाता है। कहाँ गए रे? चलो कहाँ गए बाद में देखेंगे। उसमें कहते जा वही श्रिया और चिता अजाद भी रक्त काम है, श्लोक मिला। जा वही श्रिया और चिता अजाद भी रक्त काम जुगेश है, उसी श्लोक में आ रहे हैं।
रास महागुष्टम, रास रूपी जावई श्रिया अर्चिता अजाधिरप्त काम। मैंने उद्धव कर रहे हैं जिनकी चरण कमल के जो है लक्ष्मी देवी सदा सर्वदा अर्चन करती है। जावई से अर्चना आप्त काम ही ब्रह्मादि देवता लोग भी जिनकी चरण कमल के जावई श्रिया अर्चिता आप्त काम ही। हाँ ये आ गया। जावई श्रिया उचित अजाधिरप्त काम योगेश्वरी रूपी तदात्मनि रासो गुष्ठम कृष्ण तद भगवत चरण चरणारविंदम नस्तंग स्तनेषु बिजहु परिरभतापम। श्रीमद् भागवतम 10th स्कंद 47 अध्याय में 62 श्लोक नंबर है। 10th स्कंद 47 अध्याय 47 है। जावई श्रिया और चिता बोले जिनकी चरण कमल लक्ष्मी आदि के द्वारा अर्चित होते हैं। अजादि भी रप्त कामी है। ब्रह्मा शिव आदि ऐसे आत्मकामी है। अजादि भी ब्रह्मा आदि के द्वारा ही जिसके चित्त जिनकी चरण कमल अर्चित होते थे। आत्मा जोगेश्वरी रूपी बड़े बड़े जोगियों, सबसे बड़ी जोगी कौन है? शिव जी है। तथा आत्मनि रास गोष्ठम है, वही रास रूपी महागोष्ठ में जहां पर रास होती है क्या है? कृष्णस्त तत् भगवत चरणाम्बर बिंदम, उस रास रूपी महागोष्ठ में है जब गोपियां काम पीड़ा में इतने दग्धीभूत हो जाते, काम के ताप होता है शरीर में है, बोले उस काम के ताप दूर करने के लिए क्या करते हैं? न नस्तंग तनेसु बिजहु परिरभतापम, और कृष्ण के चरण कमल को जो है अपने स्तन पर रख करके वो ताप को जो है दूर करते हैं। यहाँ पर हमारे टीकाकार सनातन गोस्वामी पाद सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। बोले जावई से, बोले स्वयं कृष्ण ही क्या होता है काम ताप में जब दग्धीभूत हो जाते हैं, और स्वयं कृष्ण है गोपियों के स्तन के ऊपर अपने चरण को रख करके अपने चरण के ताप दूरीभूत करते हैं। आज समझे? अच्छा, शरीर में बुखार कहाँ से होता है जानते हो? बुखार कहाँ से शुरू होता है? आपके बुखार जब पहले होगा ना, शरीर में जो गर्मी ताप बुखार जो होता है, फीवर के पहले लक्षण होता है आपके पैर जो है ताप ज़्यादा होगा, और धीरे 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 वो ताप ऊपर में बढ़ते रहते हैं। आगे हैं पैर के ताप बढ़ जाता है। तो उस समय उसी प्रकार भी जड़ जगत के उदाहरण जो दे रहा हूँ मैं है, वो कहते हैं फिर धीरे धीरे हाथ पैर ठंडा हो जाता है, वो दूसरी फिर आगे के चले जाते हैं। किंतु पहले जब बुखार आते हैं ना, आप देखो आपके पैर हाँ वो गर्मी होते हो जाएगा है, होते जाएगा वो है। आज समझे? इसलिए शास्त्र में कहते हैं ये जो सुस्त शरीर होता है ना, 3 चीज आपको ध्यान में होगा। सिर ठंडा होनी चाहिए, पैर नरम होना चाहिए, और पेट नरम होना चाहिए, और पैर गर्म होना चाहिए है। आज समझिए, सुस्त शरीर के भी लक्षण शास्त्र में कहते हैं, आयुर्वेदिक शास्त्र में कहते हैं। बोले सिर कैसे सदा होनी चाहिए? ठंडा हो, सिर गर्म होना नहीं चाहिए। जैसे लोग कहते ना तो तेरा सिर गर्म हो गया, जो कोई क्रोध होते हैं ना उसके सिर गर्म हो जाता है, बोलते हैं ना तेरा सिर गर्म हो गया
गाली देते हैं ना। और पेट कैसे होना चाहिए? नरम हो। डॉक्टर जब आपकी जाओगे, डॉक्टर आपको क्या करते हैं? पेट के यहाँ पर दबाते हैं कि नहीं है? पेट क्यों दबाते हैं? डॉक्टर को पूछो है। यदि पेट आपके यदि नरम नहीं हो तो समझना चाहिए पेट में कुछ गड़बड़ियां हैं, पैखाना ठीक से क्लियर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आप प्रातःकाल में उठ करके आप ये देखना, ये साधारण विचार है? आज समझे? पेट यदि आपके यदि है शक्त हो तो समझना चाहिए आपके पेट में कुछ गड़बड़ियां है, पैखाना साफ नहीं हुआ। जिसके पैखाना साफ हो जाता है, पेट में गड़बड़ी नहीं रहता है, पेट में ऐसे करो अपने आप वो नरम हो जाता है। इसलिए कहते पेट नरम होनी चाहिए, सिर ठंडा, पेट नरम, और पैर कैसे होने चाहिए? गरम रखना चाहिए, है? ये शास्त्र में ऐसा वर्णन है। चलो हम तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए तात्पर्य इसलिए कह रहे हैं जी, कृष्ण उसी समय जो है कामतापम, कृष्ण अपने जो है अपराकित काम प्रेम को जो है उसको माने कम करने के लिए क्या करते हैं? गोपियों की जो है वक्षस्थल पर रखते हैं। यहाँ पर तो कह रहे हैं गोपियाँ कृष्ण के चरण कमल को लेकर के अपने स्तन पर रखते हैं, उसे पूजा कर रहे हैं। किंतु हमारे सनातन गोस्वामी पाद कहते नहीं है, स्वयं कृष्ण ही गोपियों की जो है उनके स्तन को क्या करते हैं? अर्चन करते हैं। ये सब बहुत, ये तो मैं 2 शब्द बताया, किंतु बृहद भागवतामृत ग्रंथ में इसके बहुत सुंदर विचार करके दिखाया। गुरुदेव की बात तो रसायन में श्लोक है? बृहद भागवतामृतम रसायन चैप्टर में ये श्लोक में इतने सुंदर व्याख्या किया है, आप सुनते ही आपके हृदय द्रवीभूत तो आनंद आएगा। मैं तो केवल इतना ही कहा था, इसलिए कहा था, इसलिए ये श्लोक अतीब सुंदर है। ये जावई श्रिया अर्चिता अजाधिरप्त कामी जोगेश्वरी रूपी तदा आत्मनि रास गोष्ठम कृष्णस्त तद भगवत चरणार वृंदम नस्तस्तनेषु बीजहु परिरब्ध कामतापम। 10म स्कंद 47 अध्याय, 10म स्कंद 47 अध्याय 62, ये उद्धव स्तुति कर रहे हैं। 6 श्लोक के जरा उद्धव जो गोपियों के जरा महात्मा वर्णन किया। मैंने इसलिए कहा ना, ये कृष्ण स्वयं गोपियों की महात्मा नहीं वर्णन करके उद्धव के द्वारा जगत में गोपियों की प्रेम महात्मा प्रकाश किया है। आज में ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में फिर पुनः आ रहे हैं, बोले उद्धव तो उनके मित्र है। यदि कहो भाई मित्र जो होते हैं, मित्र जिसके साथ मित्र होता है वो उनकी गुणगान करेंगे, है? तो ये भी सनातन गोस्वामी पाद कर रहे हैं जी, उद्धव के द्वारा जगत में श्रीमती राधिका अथवा गोपियों की जो प्रेम महात्मा जो प्रचार किया, ये भी पूर्णता रूप में हुआ ही नहीं। कहेंगे भाई उद्धव तुम्हारे मित्र है? इसलिए मित्र के द्वारा तुमने अपने क्या बोले पक्ष लेकर के कहोगे, आप मेरा मित्र हो तो आपकी तो गुणगान तो मैं करूंगा, हैं? आया समझ में? तो इससे बहादुर, इससे कोई कौन सा हो गया? किंतु जो विपक्ष के द्वारा जगत में उनकी महिमा को प्रकाश किया जाए, है, तब सर्वलोक मान्य होता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में इस श्लोक के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं। क्या श्लोक? ये तो अन्याराधित नूनम, ये तो उद्धव तो उस कृष्ण के मित्र है, उद्धव के द्वारा कर दिया, उद्धव उनके मित्र है। भाई आप मेरा मित्र हो तो आपकी तो गुणगान मैं करूंगा नहीं, है? तो इसलिए महिमा क्या रहा? किंतु कोई विपक्ष के द्वारा महिमा को जगत में प्रचारित करें, तब सब लोग मानने के लिए तैयार है? यहाँ इसलिए ये श्लोक जो है अनाराधितो नूनं भगवान हरिश्वर, ये श्लोक किसने कहा? विपक्ष भक्ति माने चंद्रावली आदि गोपियां,
यहां तक कहते हैं। और वास्तव में ये श्लोक किसके द्वारा पठित हो रहे हैं, कीर्तित हो रहे हैं? चंद्रावली के द्वारा। क्योंकि चंद्रावली तो विपक्षवादी है। चंद्रावली कृष्ण के चरण चिन्हों के बारे में जानते हैं, किंतु राधा जी के चरण चिन्ह के बारे में उसके नहीं था। परंतु उसी चरण चिन्हों के देख करके इसलिए कह रहे हैं चंद्रावली विपक्ष वाले। अन्याराधित अनुनंग भगवान श्रीहरि ईश्वर, भगवान श्रीहरि है जिनको लेकर के जमुना की तट पर बिहार के, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सौभाग्यवती है। हम लोग सौभाग्यवती नहीं है? देखो कितने सुंदर है। यहां तक भी महिषियां भी बोले है, द्वारका में महिषियां भी राधा आदि गोपियों की महात्मा से कीर्तन करने लगे है। तथापि जो महिषियां आदि के द्वारा जो कीर्तन किया, ये भी पूर्णता महत्व प्रकाश नहीं हुआ, क्योंकि ये तो कृष्ण के महिषियां है। आज समझे, कभी कभी कहते हैं बोले अच्छा लगे ना लगे महिमा वर्णन कर दो है। इसलिए एक बार अकबर बादशाह बीरबल को बोले, बीरबल बताओ ये बेगुन कैसे है? बोले बेगुन, बोले महाराज आप बताइए। तो अकबर बादशाह बोले बेगुन माने जिसमें सब गुण है, विशेष गुण है बेगुन। बेगुन कहने का विशेष गुण है। बोले क्या क्या गुण है सुनो। देखो बेगुन जिसमें किसी भी सब्जी में दे दो, बेगुन के भरता बनाओ, बेगुन की सब्जी बनाओ है, बेगुन के वो क्या बोले चोखा बनाओ, बेगुन के काट करके क्या बनाओ भुजिया बनाओ, बेगुन किसी सब्जी में डाल दो। बेगुन की भी चटनी भी होता है, बेगुन की चटनी खाए कि नहीं है? बंगाल में हम देखा देखो है, तेतुलाम वो क्या बोले इमली के जो है ना रस बना करके और बेगुन के थोड़ा हल्का भून करके डाल दो, आह चकाचक लगेगा है। हाँ बनाए कभी, अभी तो चातुर्मास से हो रहे हैं, किंतु कभी देखो बनाना देखना है। इमली के जो है पक्का इमली के ना रस को जो है उसके मसाला देकर के चटपटी बना दो पहले थोड़ा है, और फिर थोड़ा बेगुन का हाफ ये कर लो, हाफ फ्राइड कर लो, फिर उसमें डाल दो बेगुन के, इतना सुंदर चटपटी लगे खाने में। बेगुन कहीं भी डाल दो, बेगुन के भरता बनाओ कुछ भी बनाओ तो बेगुन बेगुन विशेष गुण जिसमें। तो बीरबल कहने लगे हाँ जी बेगुन तो अच्छा है, हाँ जी कहने लगे। कुछ समय के बाद अकबर बादशाह बोले बीरबल ये बेगुन माने इसमें कुछ नहीं है, नेगेटिव होता है ना है, बेगुन है ये बेकार है। अरे बेगुन खाओ तो खुजली होगा, बेगुन ज़्यादा खाने से खुजली होता है। हाँ समझिए, ये बेगुन बेकार है। बेगुन में ज़्यादा कीड़ा लग जाता है, बेगुन बेकार है ऐसे कहते। बेगुन के सारे अवगुण बन गए। बीरबल करने लगे हाँ जी बेगुन बेकार है। अकबर बादशाह बोले जब मैं बेगुन के कीर्तन करने लगे गुणगान करने लगे, तुम तो कह रहे हो बेगुन अच्छा है, और जब मैं कहा बेगुन बेकार है तुम कहते हो बेगुन बेकार है, कारण क्या है आप बताओ। तब उस समय बीरबल कहने लगे महाराज मैं बेगुन के थोड़ी नौकर हूं, नौकर तो मैं आपका हूं ना है। हाँ समझ में, यदि मैं कह दूं जब आप कह रहे बेगुन अच्छा है, यदि मैं कह दूं बेगुन बेकार है तो आपके विरोधी बन जाऊंगा, तो उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। प्रशंसा कर रहे हो तो मैं प्रशंसा कर, तो आप अच्छा हो। आप कह रहे बेगुन बेकार है और प्रशंसा कर मैं, इससे हमें कुछ पारितोषिक मिलेगा है। आज समझ में नहीं है। ठीक उसी प्रकार मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, देखो जो उद्धव अथवा जो महिषी या जो राधादी गोपियों की जो प्रेम महात्मा जो किया है, वो भी सर्वोत्तर रूप में स्वीकार नहीं हो रहा है। क्यों? वो तो कृष्ण के प्रियजन है। आज समझ में आ रहा। मैं जो शब्द के लेना चाहता हूं वो अपने अपने लोग के कीर्तन कर रहे हैं। उद्धव कृष्ण उद्धव के प्रेम करते हैं, और उद्धव देखा तो है जे कृष्ण राधा जी के गोपियों राधा जी के प्रेम करते हैं उसी करें,
प्रेम तो उसी की कहा जाता है? प्रेम उसी की कहा जाए है। आज समझ में, हम गुरु के प्रेम करते हैं, इसलिए सभी हमें प्रेम करेंगे। यदि मैं गुरु की निंदा करूं तो हम सब लोग हमें छोड़ कर चले जाएंगे, है कि नहीं? है, इसलिए तो कह रहे हैं ना, गुरु पाद पद में जे करे बंधन, सिरे धरी बंदी आमी ताहार चरण। कौन बोल रहे हैं? पढ़ा इसको। आश्रय को रिया बंद श्री गुरु चरण, जहाँ होते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। है, उसमें लिख रहे हैं, ये सनातन दास नाम से कोई एक शुद्ध वैष्णव है, उन्होंने लिख रहे हैं, उसमें नीचे अंतिम में वो लिख रहे हैं, ये मेरे गुरु पाद में की जो वंदना करते हैं, आज समझिए, मेरे गुरु के जो प्रीति रखते हैं, स्नेह रखते हैं, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, से क्या, मैं क्या बोला अभी? नहीं, उसी जो लास्ट में लिखा है, आज तुम तो पढ़ते नहीं है ना, गुरु पाद में जो मेरे गुरु के जो वंदना आदि करते हैं, उनको ही चरण में सिर पर धारण करता हूँ, उसमें लिख रहे हैं। इसलिए उसमें देख लें लास्ट में, है नो गुरु पाद पद में जे करे वंदन, सिरे धरी बंदी अमी ताहर चरण। किसके सिरे धर में? गुरुदेव के नहीं, जो गुरुदेव के जो है महिमा गण कीर्तन कर रहे हैं। आपके गुरुदेव की जो मैं वर्णन करूं, आप हमारे प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? ये स्वाभाविक वृत्ति होता है, शिष्य गुरुदेव के प्रति अनुरक्त होता है, ये स्वाभाविकता है, इसमें कोई दोष नहीं है। और जो हमारे गुरुदेव के जब कोई वंदना करते हैं, तब उनके प्रति हम प्रेम, इसलिए कर सिरे बंदी है ना, गुरु पाद में जे करे वंदन, जे करे मैंने जो वंदना करते हमारे गुरुदेव के जो है, उनके चरण को मैं ही अपने सिर पर रखता हूं। देखो कितने सुंदर कहा। तो यहां पर भी कह रहे हैं, जे उद्धव अथवा महिषियों के द्वारा अथवा स्वयं कृष्ण जो गोपियों की जो प्रेम महात्मा जो वर्णन किया गया है, जो कुछ सुने, किंतु उसके द्वारा अधिक कथा नहीं हो रहा है। अधिक कथा कहाँ हुआ? प्रेम की जो राधा आदि गोपियों की, राधा जी के प्रेम महात्मा कौन वर्णन कर रहे हैं? ये अनाराधितो नूनम इस श्लोक के द्वारा हमारे आचार्यवाद ये दिखाया गया है। ये एक विरोधी सदा सर्वदा चंद्रावली राधा जी को क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ऐसे विरोधी पक्ष यदि व्यक्ति यदि राधा जी के वर्णन कर रहे हैं, तो ये कम, यही तो महात्मा दिखा रहे हैं। अनाराधितो नूनम भगवान और है, इसमें भी यही शब्द के आ रहे हैं। देखो कैसे सुंदर है। प्रेम समुद्र में अभिनंदन मुझे ही सर्वाधिक प्रियतमा मानते हैं, इसलिए उनका कोई दोष नहीं व अपराध नहीं। क्यों? मेरे महात्मा पर चंद्रावली आदि गोपियों के द्वारा जगत में प्रचार कराया, इसलिए कृष्ण में कोई दोष नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना, वो ये राधा जी जब काशी महाभुज चंद्रावली आदि गोपियां आकर के श्रीमती राधे के प्रति क्या दिखाया? समवेदना दिखाया है, सिंपैथी दिखाया है। ये हम लोग जैसे कृष्ण की विरह में तड़प रहे हैं, तड़प रही है, ये भी तो इसी प्रकार तड़प रही है। तो उस समय सारे विरोधी यानी चंद्रावली आदि गोपियां भी राधा जी को भी प्रति अनुरक्त हुई है। तो इसका कारण है कि श्री कृष्ण ने मुझे अनुपम सौभाग्य स्वरूप दिव्य रत्न सिंहासन पर बैठाया, विविध प्रकार के विलास रूप आभूषण से भूषित करके एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते करते रमण किया था। उस समय अनकांता को स्मृति पथ पर भी नहीं लाए। अर्थात कृष्ण जब राधा जी को लेकर के एक वन से दूसरे वन में जब भ्रमण करते हैं, कृष्ण के मन में राधा जी की अलावा और किसी गोपियों के मन में स्थान नहीं आते। उसी समय मैं मन ही मन
चिंता करने लगी कि हाय हाय मेरी सखियां तो अपार महासुखामृत समुद्र का अनुभव नहीं कर पा रही है और मेरे विरह जर में अत्यधिक संतप्त होकर न जाने कहाँ कहाँ भटक रही है। फिर राधा जी कह रही है जी, कृष्ण रास से जब अंतर्ध्यान हुई, गोपियाँ कृष्ण के विरह में ढूंढ रहे हैं और इधर कृष्ण श्रीमती राधा जी के साथ श्रृंगार वट में जो प्रेम विहार कर रहे हैं, उसी कथा को फिर राधा जी कर रहे हैं। तो राधा जी उस समय मन मन चिंतन कर रही हैं, देखो मेरे प्रति जो अनुरक्त जो गोपियाँ जयललिता विशाखा मंजरियाँ जो है वो भी तो मेरे प्रति अनुरक्त है। वो लोग ये महासुख के जो अनुभव नहीं करके है, अर्थात कृष्ण हमारे साथ जो मिल करके जो महासमुद्र का महासुख सुख अमृत समुद्र का जो अनुभव कर रहे हैं, बाप मुझे अनुभव करा रहे हैं, ये समस्त सुखियाँ तो रह गया। कौन सा विरोधी के लिए नहीं करे, कौन सा सुखियों के लिए, ये ललिता विशाखा है ऐसे सुखियों की चिंतन कर रहे हैं। तो उसी के वह मेरे और वो समस्त सुखिया वह विरह जर में अत्यधिक संतप्त होकर ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। राधा जी ये चिंतन कर रही है। हम यदि ये दोनों स्थान पर क्षण भर में बैठ जाएं तो उधर भटकते भटकती संख्या शीघ्र ही स्थान पर आकर हमें मिल सकेंगे। उस समय चिंता करके मैंने यह कहा, हे प्रियतम मैं ऑफ नहीं चल सकती हैं, अतएव हमें कुछ समय के लिए इसी स्थान पर विश्राम करना चाहिए। तो राधा जी क्यों कह रही हैं ना चली तुम, हम क्यों नहीं जा सकते। तो राधा जी यही चिंतन कर रहे हैं, ये वो समस्त सखियाँ ढूंढते ढूंढते यहाँ पर भी आ जाए और आकर के कृष्ण के साथ मिले और मिल करके मैं जैसे कृष्ण के साथ प्रेम रस आस्वादन कर रहा हूँ वो भी ऐसे मिले। देखो राधा जी के क्या हुआ, अपने सखियों के प्रति एक सिंपैथी भी आई, किंतु विदग्ध शिरोमणि कृष्ण ने कृष्ण में क्या देखा, विदग्ध शिरोमणि कृष्ण है, अतः उसी समय मेरे मनोगत भाव के संपूर्ण रूप से समझ गए। अनंत चातुर्य चातुर्य संवत वसत अतुल्य रसिक आग्रह श्री कृष्ण मनी मन इस प्रकार विचार करने लगे। विदग्ध शिरोमणि कृष्ण यही सोच रहे हैं, यदि मैं राधा जी के ये शब्द के मान लूँ, ये हम यहाँ पर दोनों यहाँ पर बैठे और वो समस्त सखियाँ आकर के हमारे साथ मिले, तब तो उससे क्या होगा, उन लोग के हृदय में ईर्षा भाव उत्पन्न होगा। आगे करें, यदि राधा जी के साथ लेकर इस उपवन में भ्रमण भी मैं करूं, आनंद नहीं होगा उनको भी, माने किसको, वो विवक्ष वाली जो गोपियां है उनका आनंद नहीं होगा, क्योंकि सुखियों की मन दुख की संभावना करने के लिए हृदय में अधिक पीड़ा का अनुभव कर रही है। अंतर में दुख रहने से मिलन में सुख नहीं मिलता। देखो एक साधारण विचार भी दे रहे हैं, किसके हृदय में यदि दुख हो, अनेक प्रकार लाड्डू कचौड़ी भोजन आदि दिया जाए, क्या आनंद से भोजन करेगा, नहीं करेगा। हृदय जब प्रसन्न हो तब उसके यदि और खाने में रुचि हो तो अनेक प्रकार भोजन सामग्री आने पर जैसे उसके आनंद होता है, जिसको भोजन जिसे कहता है भोजन लंपट कहा जाता है। भोजन लंपट पुरुष कैसे होता है, उसके सदा सर्वदा भूख लगा रहता है आसन कैसे अच्छी भोजन, और वही भोजन लंपट पुरुष के यदि खाद्य में खाने में कोई अरुचि हो और अनेक प्रकार की द्रव्य सामग्री दिया जाए, वो कहेंगे इसमें नमक है ज़्यादा हो गया, इसमें ये ठीक से नहीं हुआ, पकाया ठीक से नहीं, किसने पकाया, ब्राह्मण पकाया कि शूद्र पकाया बनाया, वो अनेकों हजारों उसके मन में प्रश्न हुआ। इसके कारण क्या है, अमंद भोजन, अमंद
भूख माने भूख नहीं है। यदि किसी के भूख लगे है, माने प्रबल भूख लग रहा है, 2-3 दिन से आप भोजन किया ही नहीं मानो है, और आपके सामने यदि अनेक प्रकार के लड्डू कचौड़ी जैसे भी भोजन आ जाए है, आप पूछोगे नहीं ये ठाकुर जी के भोग लगाया कि नहीं लगाया, यहाँ तो भी पूछने में क्या समय नहीं रहेगा। यहाँ तो भी पूछोगे नहीं ये ब्राह्मण बनाया कि अब्राह्मण बनाया, शूद्र बनाया। भोजन आ गया, बस आंख बंद करके मधुमंगल के भांति गपागप खाते रहोगे। और यदि आपकी खुदा मंद हो और रुचि हो, जंडिस हो गया, कोई बीमार हो गया, तो अनेक प्रकार भोजन आने पर कहते किसने बनाया, ये कच्चा है पक्का है और यह देखो यह होता ही होता कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर राधा जी भी कह रहे हैं जिसके हृदय में दुख है, दुखी जन के निकट यदि ऐसे अनेक प्रकार भोजन सामग्री दिया जाए, क्या वो भोजन करेगा है? अंदर में दुख होने से मिलन सुख नहीं अनुभव कर रही है। राधा जी के हृदय में कौन सा दुख हो गया, जी हमारी सखियां जो है अर्थात हमारे ऊपर अनुरक्त सखियां, चंद्रावली के लिए नहीं कर रही है, ललिता विशाखा आदि ये सखियां तो हमारी पद अनुरक्त है, ऐसे सखियां भी तो दुख में विरह में तड़प रहे हैं। इसलिए वो दुख के राधा जी अपने हृदय में दुख मान करके हृदय उनके दुखित हो रहा है। और कृष्ण सर्वअंतर्यामी है, कृष्ण समझ गए ये राधा जी के हृदय में अभी प्रसन्नता नहीं है। क्यों? वो अपने सपक्ष वाली सखियों की दुख के हृदय में चिंतन कर रही हैं। इसलिए अंत में दुख होने मिलन से सुख नहीं होता। यदि मैं इस स्थान को तनिक भी ठहर जाता है तो सारी सखियां मिलकर ईर्षावशत मेरे प्रति कुटिल कटाक्ष करेगी, और राधिका भी बहुत समय तक उनके प्रकार से तिरस्कार भी करेगी। ये भी कहते जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पर अधिक प्रेम होता है, प्रेम सदा कहते हैं वक्रता धारण करते हैं। वक्त माने टेढ़ापन धारण करता है, और टेढ़ापन धारण में अनेक प्रकार जो है गाली गलौज आ जाएगा, आएगा कि नहीं? जितना भी प्रेमिक जितना भी प्रियजन हो, यदि कहीं पर ऐसी स्थिति हो जाए वो भी टेढ़ापन हो जाएगा। जैसे उदाहरण देता हूँ, विषपर्वा की पुत्री कौन थी? धर्मिष्ठा। और शुक्राचार्य जी के बेटी क्या नाम बताया? देवजानी। दोनों में कितनी मित्रता है, सखित्व भाव है? किंतु देखो भगवान की इच्छा से क्या हुई, एक दूसरे से कपड़े को जो केवल अदल बदल कर लिया, बस इतना ही तक तो हुआ है। आज समझ में नहीं, और कुछ नहीं है। उससे ही देखो उनकी मित्रता कहाँ चला गया, कहाँ कहाँ पर पहुंच गए। कभी कभी ऐसे भी तो होता है, कलह उसमें आ जाता है। जितना भी मित्र भी हो, कहें कि भाई माया कक्ष पर कहाँ पर प्रवेश कर जाते कोई समझ में नहीं पाओगे। जब भी चीज जगत में माया की तो नहीं, वो तो जगमय कराती है। इस जगत में जैसे मैंने उन दो कथा जो सुनाया, और क्या उदाहरण दिया किसका? ये देवजानी और शर्मिष्ठा दोनों सहेली है, अत्यंत जो है ब्रह्मत्य है। आज समझिए, गुरु क्या बोलते हैं, गुरुपुत्री है वो है। आज में गुरुदेव की जो है पुत्री है वो देवजानी है। और शर्मिष्ठा राजकन्या भी है, क्षत्रिय राजकन्या भी है। किंतु देखो काल के चक्र में महामाया की ऐसे चक्र हुई, देखो एक दूसरे में कैसे हुआ, और अंत में उनको क्या, उनके कपड़ा तो नंगा करके, शर्मिष्ठा ने नंगा करके देवजानी को क्या कि कुएं में डाल, मारने के लिए तैयार। कुएं में डालना मतलब क्या है? जान से मारने के लिए तैयार है। देखो कहाँ कहाँ पर चले जाते हैं, काल क्या क्या कर देते हैं।
कहाँ मित्रता, दोनों जो है मित्रता जल विहार आदि कर रहे थे अपने सखियों के साथ, हैं। और थोड़ी सी कपड़े के लिए, हैं, तन ढकने के लिए कपड़ा तो है ही, है। और उसी के लिए देखो कहाँ तक पहुँचा दिया। जबकि उसे पीछे में है आगे की लीला संपादन करना है, युग में तो दूसरी बात है, किंतु देखो कहाँ कहाँ पर कर देते। इसलिए कहते नहीं, आज तुम जिसको मित्र मानते हो सकता है काल वही व्यक्ति तुम्हारे शत्रु बन जाएगा। आज जिसको तुम शत्रु मानते हो काल वे तुम्हारा मित्र बन जाता है। ये जगत की रीति है। यद्यपि ये नियम चित जगत में नहीं है, चित जगत में कोई शत्रु नहीं होते, किंतु तथापि जोग माया लीला संपादन करने के लिए, लीला रस आस्वादन कराने के लिए कभी कभी ये समस्त जो अनुभाव आदि, ईर्षा, देश है, ये दिखाते हैं। अनुभाव है ना, है, ये सब दिखाते रहते हैं, है उचित जगत में। इसलिए उसी पर कह रहे हैं, राधा जी कह रही है, हे देवांगना, है ये उस समय जब मैंने कहा ये मैं चल नहीं सकता हूँ, तो कृष्ण विचार करने लगे, यदि वो समस्त सखियाँ निकट में आ जाए, मैं भी उनके साथ विहार कर रहा हूँ, तो देख करके वो समस्त सखियों के हृदय में क्या होगा? ईर्षा होगा। भले ही वो सपक्ष भी हो, विपक्ष तो में तो ईर्षा तो है ही है, सपक्ष भी होना स्वाभाविक है। कि प्रेम राज्य की, प्रेम की लहरियाँ उठती है ना, छोटा बड़ा तो वो लहरियाँ उठेगी, है। इसलिए कह रहे हैं, उसी समय मनी मन चिंता करने लगी, हाय हाय मेरे सखियाँ इस अपार महासुखामृत का समुद्र का अनुभव नहीं कर रही है, मेरे विरह जर में अत्यधिक संतप्त होकर ना जाने कहाँ भटक रही है। यदि हम इस दोनों स्थान पर क्षण भर भी बैठ जाए तो इधर वो भटकती हुई सखियां शीघ्र ही इस स्थान पर आकर हमें मिल सकेंगे। इस प्रकार चिंता करके मैंने कहा, प्रियतम मैं अब और चल नहीं सकती है, मुझे तनिक के समय के लिए विश्राम करने के लिए है समय दिया जाए। मैं अब और चल नहीं पाते, तो अब हमें कुछ समय के लिए स्थान पर विश्राम करना चाहिए। उस समय विदग्ध शिरोमणि श्री कृष्ण उसी समय मेरे मनोगत भावों के संपूर्ण रूप से समझ गए। अनंतर चातुर्य संपद वसत अतुलनीय रसिक महाअग्रगण्य श्री कृष्ण मणिमन इस प्रकार विचार करने लगे, यदि मैं राधा जी के साथ लेकर इस उपवन में भ्रमण भी करूं तब भी वे तनिक भी आनंद नहीं होगा, क्योंकि ये सखियों की मनोदुख की संभावना करके अपने हृदय में अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रही है। कौन? राधा जी। ये हमारी सखियां तो दुख में दुखित है, और राधा जी वो अपने सखियों की चिंतन कर रहे हैं, कृष्ण के चिंतन नहीं हो रहा है। इसलिए अंतर में दुख रहने की, मिलन में सुख नहीं मिलता, और यदि मैं इस स्थान को तनिक भी उठाकर जाता हूं तो सारी सखियां मिलकर ईर्षावशतः मेरे प्रति कुटिल कटाक्ष करेगी, तथा राधिका भी बहुत समय तक अनेक प्रकार के तिरस्कार करेगी। हैं? तिरस्कार से मेरे प्रति भी तो ईर्षा बस करेगी, और राधा जी के भी तिरस्कार करेगी, तिरस्कार शासन करेगी। ये तुम कृष्ण के साथ क्यों, हम लोग के क्यों नहीं है? हैं? भाई तुम्हारे लिए मैंने इतने है किया, और तुम हम लोग के छोड़ करके अकेला रस साधन कर रहे हो। रसगुल्ला तुम्हें मिला, अरे रसगुल्ला मिला, मिठाई जो मिला सबको बांट करके खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? जो प्रेमिक जन होते हैं, सज्जन होते हैं, सज्जन क्या कहते हैं? अरे सबको बांट करके खाओ, अंत में जो मिले हमें देना
है कि नहीं? सज्जन समझते हो जो बुद्धिमान विनयी उदार व्यक्ति होते हैं, उदार समझते हो, जनरस। उदार व्यक्ति क्या कहते हैं? बोले भाई आज जो रसगुल्ला व जो मिठाई जो मिला है, ठाकुर जी को भोग लगा, सब भक्त के दो, और भक्त के देने के बाद यदि यदि रहे तो मुझे देना। यही तो सज्जन की उक्ति होता है? और जो सज्जन नहीं है वो कहते हैं मुझे दे दो, और किसके मिले ना मिले वो हमें क्या लेना देना है। ये सज्जन व्यक्ति की उक्ति नहीं है? समझ में आ रही नहीं? सज्जन व्यक्ति उदार चित्त वाले के होते हैं, भाई सबको खिलाओ है, मुझे मिले ना मिले उसके लिए कोई तनिक भी चिंता आदि नहीं करते है। ठीक उसी प्रकार इस कथा को जो है यहाँ पर कहा है, ये सारी कथा राधा जी देवांगना के सुना रहे हैं। ये कृष्ण कि मन की यही भावना, इस प्रकार विचार करके संभव। अच्छा, प्रेमवती माने के यही गर्व है, उसे दूर करूंगा। तदंतर समस्त सखियों के हृदय में राधिका ही हम सबके तुलना में श्रेष्ठतम है, इस प्रकार विश्वास जागृत करता हूं, कर दूंगा। जिस प्रकार संभोग रस अधिकार में ही सर्वाधिक रूप में प्रकाश पाता है, उसी प्रकार विरह भी उनमें ही शतकोटि गुण अत्यधिक होता है, जब वो अन्य रमणियों की समझ पाएंगे। केवल मात्र राधा के में ही श्रृंगार और संभोग तथा विप्रलंब द्वारा अत्यधिक पुष्टि लाभ करके दूसरे के वजह सुंदर के लज्जित करे, तो वह सब राधिका ही गुरु रूप में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर सकें। यह कृष्ण की विचार है। कृष्ण यही विचार कर रहे हैं। ये मिलन और विरह की ऐसे अभूतपूर्व जो आनंद होता है, ये आनंद मिलन और विरह व विरह मिलन में जो अभूतपूर्व है, इनक्रेडिबल है, क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल जो आनंद होता है, वो राधा जी की द्वारा ही हम जगत में प्रकाशित करें, जिसके आकर के मादनाख्य महाभाव में जो लक्षण आदि मैंने बार बार आप लोगों को बताता हूँ, इसमें भावोल्लास रोती आती होता है, जिसमें आकर के प्रेम की ऐसे सुंदर जो माधुर्य आदि धारण कर लेते हैं, वो राधा जी के छोड़ करके किसी में नहीं है। जो मादनाख्य महाभाव के जो लक्षण जो है संपूर्ण रूप से एकमात्र राधा रानी है। किसी किसी ललिता विशाखा आदि में सामान्य रूप में भी होता है, किंतु श्रीमती राधा जी में संपूर्ण जैसे भावोद्गम, सर्वभाव उद्गम उल्लासमयी कहा जाता है। क्या शब्द बताए? हाँ, ये उच्चारण भी नहीं होगा सर। सर्वभाव उद्गम उल्लासमयी रहती होता है उसमें। सर्वभाव उद्गम, जितने प्रकार की भाव की उद्गम माने सोर्स है, विभाव अनुभाव सात्विक जो जितने प्रकार की है, उन 49 जो भाव जो हमें बताते हैं, ये महाभाव की यहाँ मादनाख्य महाभाव में तो यही तो विशेष होता है, यही तो राधा जी में रहते। सर्वभाव उद्गाम उल्लास रति रहता है, और किसी में नहीं। ललिता विशाख में नहीं तो मोहन तक पहुंच जाते हैं। राधा जी के जो प्रेम महात्मा महिमा किस लिए कहा गया? राधा तत्व में तो यही तो है। राधा तत्व में विशेष वैशिष्ट ही है। ये केवल रासस्थली में ही प्रकाशित होता है, और अन्य जगह में नहीं। हाँ? अरे ये समझ रासस्थली कहने से रास क्या है? ये समस्त लीला को, जैसे कुंज लीला, वो लीला जहाँ जहाँ और ये सब लीला में प्रकाश करते हैं। और विशेष करके ये जो लीला जो है गोस्वामी वर्ग कहते हैं, ये राधा कुंड में ही प्रकाशित होता है। राधा कुंड के छोड़ करके
और जगह में भी प्रकट, इसलिए करने श्याम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्व श्याम श्यामस्व वाम अबद्ध तनु कदाम ताम इंद्र भराम। श्लोक में आ रहे ना, ये क्या राधा जी तो यही महिमा दिखा रहे। श्याम रमा रमणम सुंदरता वरिष्ठ, सौंदर्य यदि प्रेमी तो सौंदर्य होता है। श्याम रमा रमणम सौंदर्यता वरिष्ठ श्यामस्व वाम अबद्ध कदातुनुम। जब वही रासस्थली में महाभाव की जो स्थिति है, रासस्थली में, जिसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक ग्रंथ लिखा। क्या ग्रंथ लिखा है? अरे ग्रंथ के नाम भी ऐसे मधुर है? उद्भट रासलीला, उद्भट रास। नाम सुना? नाम सुनने तो मन करने बोले उद्भट। उद्भट शब्द की समझ में आता है? माने ऐसे एक दिव्य जैसे और किसी में नहीं होता है। उद्भट साहब में से उद्भट रासलीला का वर्णन किया गया। रासलीला की कथा तो अनेक प्रकार है। नित्य रास है, नित्य रास के वर्णन है, शारदीय रास, पांचभौतिक रास, ये क्या बोले पंचायती रास, अनेक नाम के नाम कहते जा रहे हैं। किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती के बाद ये ग्रंथ को लिखा क्या? उद्भट रास। ये जो रासस्थली जो है ये राधा कुंड में ऐसे प्रकाशित होता है। बहुत लोग नाम सुने कि नहीं सुने क्या पता है, जो सुनते हैं पढ़ते हैं जानते हैं। उद्भट रास, ये जो ऐसे रास की महिमा जो है हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात दिखा है। इसलिए तो कहा जाता है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो साक्षात रूप गोस्वामी पाद की अवतार माना जाता है। नहीं तो ऐसे कथा को कौन वर्णन करेगा? रूपमंजरी छोड़ करके, रूप गोस्वामी रूपमंजरी छोड़ करके, और ऐसे कथा को कौन वर्णन कर सकते हैं? आज ऐसे सुंदर ग्रंथ भी उसके लिखना पड़ा। दिव्य रास, अनेक रासों के रास की जो है अनेकों नाम दिया गया है। आज समझिए वृंदावन के जो रास जो उसके क्या कहते हैं पंचायती रास कहा जाता है। गोवर्धन में जो रास होता है उसके बासंतिक रास कहा जाता है। राधा कुंड में जो रास के महारास भी कहा जाता है। और जो उसके सर्वोत्तम जो स्थानों की जो रास जी कहा जाता है, दिव्य उल्लासमय जो रास होता है वो है उद्भट रास है। वो ग्रंथ पढ़ो, जिसको अधिकारी है पढ़ रहे हैं हम, उसके लिए बहुत सुंदर ग्रंथ है। कितने सुंदर के थे वो महारास की कहते हैं। तो स्वयं राधिका व कृष्ण अपने सौंदर्य माधुर्य प्रकाश कब करते हैं? सौंदर्य माधुर्य क्या है? ये भाव की माधुर्य, प्रेम की उल्लास है। एक व्यक्ति बड़े मानो सिनेमा आर्टिस्ट को देखने गए, वो सोए है तो उसको देखा, उसके जागृत होते हुए देखा है। और वो जब वो नाटक कर रहे हैं देखा। तीनों देखने में अंतर है कि नहीं है? व्यक्ति तो यही एक ही है? किंतु उनकी क्रियाकलाप अलग अलग भाव प्रकाश हो रहा है। यही उदाहरण देते जा रहे हैं। आपको मैंने सोते हुए देखा और आपके जागृत हुए बैठते हुए देखा, लोगों के साथ बात करते हुए देखा। और आप जब कोई अभिनय कर रहे हैं, नाट्य मंच में अभिनय कर रहे हैं, उस समय आपके देखना में भाव अलग होता है कि नहीं होता है? जैसे रामानंद सागर के मन रामचंद्र की जो अभिनय करे, क्या अरुण गोविल ना क्या किया है? अच्छा, उनकी आप सोते हुए देखा घर में, फिर उन्होंने देखा आप चलते फिरते बाजार में आते जाते हुए देखा। किंतु जब रामायण में जब वो नाट्य मंच में आकर के जो लीला आदि कर रहे हैं, जो नाटक अभिनय कर रहे हैं, जो जो भाव व्यक्त कर रहे हैं, वो एक अपूर्व लगता है। व्यक्ति को देखना तो अलग अलग होता है, भाव अलग अलग होता है वो एक ही व्यक्ति, किंतु उनकी स्थल विषय में अलग होता है। उसी प्रकार राधा जी के सौंदर्य माधुर्य हम जो कहते हैं है क्या जी? जब रासस्थली में है कृष्ण के साथ जो मिलन करके उनके जो सब भाव आदि प्रकाश होता है,
इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद ये लिख रहे ना, है संग प्रार्थना अष्टकम में है सही श्लोक है। श्याम रमा रमरम सुंदरता वरिष्ठ सौंदर्य मोहित समस्त जगत जनस्य श्यामस्य वाम बौद्धन कदाम ताम इंदिरा वराम है। आपकी सुंदर रूप हम कब दर्शन होगा, है? तो उसलिए कहते हैं महाभाव की जो स्थिति, मदनक महाभाव में ये विशेष वैशिष्ट रहा है। क्या बताया गया? सर्वभाव उद्गम उल्लास है। समस्त प्रकार की भाव 49 जो है विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचारी आदि लेकर के 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आएगा, है। और उसके प्रकार के जो 20 प्रकार के जो अलंकार, हाव भाव हेला किलिकिंचित जितने प्रकार की हो सकते हैं उज्जवल ने जहां पर वर्णन किया है, वो समझता है एक ही साथ में वो प्रकटित होता है, जिसे कहा जाता है सर्वभाव उद्गम उल्लास में लीला होती है। धुमाएं जली दीप्त उद्दीप्त सुदीप्त आदि महाभाव जहाँ पर प्रकाशित होता है, वो राधा जनी छोड़ करके और किस में नहीं है। एक मात्र राधा जी और दूसरी चैतन्य महाप्रभु। वो भी चैतन्य महाप्रभु के पूर्णता हुआ कि नहीं हुआ दूसरी बात है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है, वो राधा जी को भाव कांति तो लिया। इसलिए कई आचार्य कभी कभी गुरुदेव भी कहते थे ये वास्तव रूप में चैतन्य महाप्रभु राधा जी के संपूर्ण भावों के आस्वादन कर नहीं पाया। क्यों? अरे है तो मूल तो वही है। क्या है वो? विषय विग्रह तो कृष्ण है, अंतर कृष्ण विषय विग्रह, ये अंतर कृष्ण बहिर्गौर है, है? क्या जी? समझ नहीं है। दूसरी की बात है, गुरुदेव ने कहा चलो महाप्रभु तो प्रयास किया राधा जी के भाव और कांति लेकर के राधा जी के वो तीनों भाव को जो आस्वादन करने के लिए, किंतु संपूर्ण रूप से संभव नहीं है। कुछ तो किया किंतु संपूर्ण रूप से संभव नहीं है। क्यों? राधा जी आश्रय तत्व है और कृष्ण क्या तत्व है? विषय तत्व। लेने से थोड़ी हो जाएगा, है? एक व्यक्ति को जो है पुरुष एक व्यक्ति के स्त्री बना दिया है, अच्छा स्त्री तो बना दिया उसको यात्रा में, क्या वो बच्चा प्रसव कर सकता है? आप बताओ। रोल तो दिखाएगा, है? रोल तो केवल दिखाएगा। एक पुरुष के मानो स्त्री बनाया है, जब मैं कथा में बता रहा हूं, जैसे किसी वैष्णव में बोले मैं सुना है, चलो वो पुरुष कैसे क्या रोल कर रहे हैं, है? एक प्रसवा स्त्री के रोल कर रहे हैं, है? क्या वो सचमुच क्या वो बच्चा प्रसव करेगी? न करेगा। आप बताओ, वो तो रोल करते जा रहे हैं। उसी प्रकार मैंने एक यद्यपि ये उदाहरण सर्वत्र रूप में पूर्णांग रूप में उदाहरण के योग्य नहीं है, तथापि तो कहते जा रहे हैं जो भी कहे कृष्ण है वो तो विषय विग्रह ही है। अंतर कृष्ण, अंदर में तो कृष्ण माने विषय विग्रह कृष्ण है, और बहिर्गौर बाहर में राधा जी की तो भाव कांति लिया, आश्रय तत्व को लिया, रोल तो कर रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में आस्वादन संपूर्ण रूप में नहीं कर पाएंगे। कभी कभी गुरुदेव भी प्रवचन भी कहा पूर्ण रूप से नहीं कर सकते वो। सामान्य तो कुछ किया, और जो जितना ही किया उसी के रस को जो है बाप को जो है जगत जीवों के जो है वो छीटे फूटे दिया। अनर्पित चरिंग चिरात करुणे अवतीर्ण करो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसम सभक्ति श्रियम परिपूर्ण सुंदर कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्मृतु व सचिनंदन। गौरसुंदर की यही उदारता है, अति उदारता है? आपरी आस्वादी है भक्ति रे दिला आस्वादिला है, किंतु संपूर्ण रूप से ये संभव नहीं है। राधा जी के भाव कांति लिया तो ठीक है किया तो, किंतु संपूर्ण रूप से माने एब्सोल्युटली राधा जी को भाव को आस्वादन कर नहीं पाए।
है। यद्यपि लिखा गया श्री राधा प्रणय महिमा कृदिशो वाणीवा सद्दो जन मोधिरमा, ये तो उनके मन में आकांक्षा है ऐसे इच्छा तो है, लोभ तो उत्पन्न हुआ, किंतु लोभ होने पर भी थोड़ी हो जाए सब प्राप्ति हो है, किंतु जिसके जो भाव है वही तो होता है। अभी समय हो गया, आरती के बाद तो 8 बज गया ना है? अभी हम आ रहे हैं 85 में है। जिस प्रकार संभोग रस श्री राधिका में ही सर्वाधिक रूप में प्रकाश पाया जाता है, उसी प्रकार विरह भी शतकोटि गुण अधिक होता है। सब भी रमणियों के समझ पाए, यह सब भी अन्य रमणियों के समझ पाएंगे। केवल मात्र राधिका ही श्रृंगार रस संभोग तथा विप्रलम्ब श्रृंग द्वारा अत्यधिक पुष्टि लाभ करते हैं, दूसरी सुंदरियों के लज्जित कर देते हैं। ये सब राधिका की ही गुरु के रूप में प्रत्यक्ष रूप में अनुभव कर रहे हैं। जितने भी सखियां हैं तो सपक्ष कहें विपक्ष कहें तर्क कहें, वास्तव रूप में सभी सखियां जो है राधा जी की गुरु के रूप में ही मान रहे हैं। यहाँ तक भी सखियों की भी बात छोड़ दिए, स्वयं कृष्ण ही राधे को क्या कहते हैं, राधिकार प्रेम गुरु अमी शिष्य नट ताहार प्रेमे अमार नाचाय उद्भट है। हाँ हो गया सारे, बत्ती जलाओ। हे सखी, श्री कृष्ण के अपने हृदय में और भी एक विचार किया। श्री कृष्ण कामुक है, क्योंकि राधिका की तुलना में अधिक प्रेमवती द्वारा परित्याग करने के जिस छिप कर उनके साथ रमन कर रहे हैं, वह प्रजंगना के क्रोधपूर्वक ऐसा कहकर राधिका पक्षीय ललिता आदि सखी के पीड़ा प्रदान करती है। यह हम दोनों के प्रति बहुत दोषारोप करती है। मैं उन गोपियों की अवगत करा दूंगा कि विरह अवस्था में राधिका के प्रेम रूप बड़वानल की शिखा कोटि गुण अत्यधिक वर्धित होता है, जो विरहिणी राधा के समीप आने पर जब उनकी प्रेमाग्नि का शिखा समूह बलपूर्वक उन गोपियों की जलाने लगेगी, तभी वे अपने प्रेम की शुद्ध दीपक की अग्नि समान समझ सकेंगे। बोले ये प्रेम राधा जी छोड़ करके है, अर्थात विरह में राधा जी के हृदय में जो पीड़ा उत्पन्न होता है, पीड़ा भी नवकाल कूटम, जिसके हमारे रूप गोस्वामी पाल लिख रहे हैं, बोले किसी के लिए सोहन करना संभव नहीं है। राधा एकमात्र राधा छोड़ करके विरह अवस्था में जो क्लेश होता है, दुख होता है, वह जो है किसी सखियों के द्वारा संभव नहीं है। वो कष्ट के सहन करना कृष्ण के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए तो कह रहे हैं, कृष्ण जब राधा जी को भाव को तो लेकर के आ रहे तो है, राधिकार भाव लेकर के है, तो उसके अंग कांति के क्यों लिया? बोले इसलिए कहते जा रहे हैं, इसे कहते हैं राधिकार भाव कांति अंगीकार चोरी करी कृष्ण नवद्वीप होइल गौर चंद्र रूप धरी। राधिका को भाव तो लिया, किंतु ये भाव लेने पर भी सहन कर नहीं पाए। राधा जी विचार कर रही हैं, ये समस्त विरह दशा में हृदय में जो पीड़ा होता है, पीड़ा माने जो कष्ट होता है, पीड़ा भी नवकाल कूटम, जिसे रूप गोस्वामी श्लोक में लिख रहे हैं, ये कृष्ण के जो है सहन करना संभव नहीं है। इसलिए स्वयं राधा जी ही क्या की, कृष्ण के सारे अंग में माने लपेट गए है, जिसके हमारे श्री परम गुरु महाराज क्या लिया, राधा चिंता निवेशनम जस्य कांति विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम। दो अर्थ है, राधा अलिंगितम, राधा चिन्हितम। स्वयं राधा ही कृष्ण के सारे अंग में मानो लपेट गए। क्यों? राधा जी जानती है ये विरह दशा में
ये हृदय में जो प्रेम पीड़ा होता है, कष्ट होता है, हमारे प्राण गोविंद वो सहन कर नहीं पाए। इसलिए संग राधा जी ही है कृष्ण के सारे अंग में मानो लपेट गए। राधा जी के अंग कांति, राधा में कोई अंतर नहीं है, देह देह में भेदानस्ते, यह सिद्धांत है। इसलिए संग राधा जी है कृष्ण के सारे अंग में लपेट गए। इसलिए कहते हैं राधा चिंता निवेशनम यशकंती विलोर्पिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधालिंग विग्रह। राधा आलिंग, संग राधा जी कृष्ण के सारी तरफ आवृत कर मैंने कवर कर लिया। यदि कष्ट हो तो किसके कष्ट हो? राधा रानी के हो है। क्यों? राधा रानी के इतने प्रणय है ये समझते, इसलिए वर्णन करते जा रहे है। ललिता विशाखा वो लोग क्यों नहीं आलिंगित क्यों नहीं किया है? किंतु उन लोग भी ये विरह पीड़ा सहन करना संभव नहीं है। वैष्णव लोग कहते हैं चलो कृष्ण तो राधा के भाव कांति लेकर के आ गए, ये कृष्ण के भाव लेकर के, ये राधा जी के भाव लेकर के आ रहे हैं। तो कांति जानी ये क्या क्या? संग राधा जी है, संग राधा जी कर। ललिता विशाखा भी संभव नहीं है, इसलिए संग राधा जी ही कृष्ण के सारे अंगों को क्या कर दिया? आवृत कर कभार कर दिया है। आज यहाँ करे वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावने भो वैष्णवे भो नमो नमः।